हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BL क्रेजी लवर में। और ये पार्ट 3 है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ थर्ड प्रिंस रू को कहता है, ओह कितना घमंडी है ये। तभी सीयू पीछे से आवाज़ देके कहता है, प्रिंस रू रुकिए। और थर्ड प्रिंस पीछे देख के कहता है, आखिर ये निगो प्रिंस रू से मिलना क्यों चाहता है। फिर सीयू की नजरें थर्ड प्रिंस पे पड़ती है और वो उसे देखता है और वो उसे चेक करता है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता और वो बोलता है, ये है क्या, इसके पास तो कोई फेवरेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे फेवरेबिलिटी का मतलब है इस दुनिया में जो लोग इसे ये गेम जिताने में मदद कर सकते हैं वो लोगों की फेवर इसे चाहिए। उसकी ऐसी हरकतें देख के थर्ड प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे लगातार देखते रहता है। फिर वे मन में सोचता है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इससे दूर रहना होगा। और उसे याद आता है कि उसे प्रिंस रू का पीछा करना था और वो भागता है, रुकिए प्रिंस रू। और थर्ड प्रिंस के तो तोते उड़े रहते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। सीईओ के नौकर भी उसे अजीब सी नज़रों से देखते हैं और थर्ड प्रिंस लाइक व्हाट। और सीईओ लगभग प्रिंस रू के पालकी के पास पहुंच जाता है और अपना हाथ बढ़ा के एकदम से जंप करता है और बेचारा पालकी के हत्थे को आखिरकार पकड़ ही लेता है। फिर वहाँ पे हड़कंप मच जाता है और सब लोग कहते हैं, और थोड़ा शांत हो जाइए सर। ओ प्लीज़ मास्टर, यंग मास्टर ऐसा मत कीजिए। अरे ध्यान से यंग मास्टर, आप गिर न जाए। आखिरकार प्रिंस रू का पेशेंस ख़त्म हो जाता है और वह कहता है, रुको। प्रिंस रू अपने पालकी से बाहर निकलते हैं और फिर सीईओ को कहते हैं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो यंग मिस्टर हाउ? क्या आप थर्ड प्रिंस की वकालत करने आए हो मेरे सामने? सीईओ कुछ समझ नहीं पाता और पीछे मुड़ के ये थर्ड प्रिंस को देखता है और कहता है, क्या वकालत? और वे बिना कुछ सोचे समझे कह देता है, हाँ सही कहा आपने। जब उसकी नज़रें राजा के फेवरेबिलिटी पे पड़ती है तो वे चौंक के कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और सीईओ को कुछ समझ नहीं आता। फिर राजा कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे मुझे रोकने क्यों आए हो? फिर वे कुछ सोचते हुए मन में कहता है, अरे यार मैंने जल्दबाजी में ये क्या बकवास कर दी, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं अब इसे ये कहूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पे बस फेवरेबिलिटी चेक करने आया था? तू तो गया सीईओ। हमें यहाँ पे क्यों दिखता है जो कुछ सोच रहा होता है। फिर क्यों उसके सामने आके उसे कहता है कि थर्ड प्रिंस सरेआम रास्ते के बीचों बीच तेजी से घोड़ा चला रहे थे, इन्हें बता दो। सीईओ उसके बातों को सीरियस होकर सुनता है और मन में कहता है, मेरे पास चिपक के धीरे से मत बोलो, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें देख या सुन सकता है सिवाय मेरे। तुम ये बात दूर रह के भी बता सकते थे। और सीरियस चेहरा बना के बोलता है, आपको गलतफहमी हुई है प्रिंस रू। और ज़ोर से कहता है, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि हमारी प्रजा कितनी तकलीफ़ में है। और राजा चौंक के, क्यों, क्या हुआ? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस थर्ड प्रिंस की नज़रों में हमारे कानून की कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ तक कि इसे आम लोगों की ज़िंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। ये बीच रास्ते में तेज़ी से घोड़ा चलाते हुए जा रहा था जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये अपनी गलती से कुछ सीखे और उसे सुधारने की कोशिश करे और लोगों की मदद करे, बल्कि ये तो दूसरों को डराता धमकाता है ताकि राजा से कोई उसकी शिकायत ना कर सके। यहाँ तक कि सच्चाई तो ये है, अगर कोई इसे शैतान भी कहे तो गलत नहीं होगा, इसके काम शैतानों जैसे ही हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसने जो अपील दी है राजा को, उसके बारे में आप राजा से कुछ ना कहें, बल्कि इसे अभी इसी वक्त ही सज़ा दें ताकि दूसरे ऑफिसर भी ऐसा काम करने से डरें। और बेचारा थर्ड प्रिंस ये बात सुन के चौंक जाता है और जब उसकी दिमाग की बत्ती जलती है तो वो अपना गुस्सा सीईओ को दिखाने लगता है, जिससे दो नौकर उसे पकड़ लेते हैं और वह कहता है, हे क्या मैंने कभी तुम्हारा कोई बुरा किया है जिसके कारण तुम मुझसे ये बदला ले रहे हो? फिर सीईओ थर्ड प्रिंस को तिरछी नज़रों से देख के मन में सोचता है, अरे यार मेरी हालत तो तुमसे भी ज़्यादा बदतर है। अगर मैं प्रिंस रू को ये सब बातें बना के नहीं बोलता तो वह अपनी फेवरेबिलिटी मुझे नहीं देगा और मैं 3 दिन में ही टे बोल जाऊंगा, और वैसे भी ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। फिर सीईओ थर्ड प्रिंस को कहता है, राजकुमार तुम पागलों की तरह हरकत मत करो। ये तुम्हें पता होना चाहिए था कि अगर कोई प्रिंस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे भी साधारण इंसान के जैसे ही सज़ा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आम जनता के लिए बहुत गलत होगा और जिससे उन लोगों का गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा
और साथ ही ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल होगा ऑफिसरों के लिए, और आगे जाके वो भी ऐसी गलती करेंगे। ये सब बातें सुन के थर्ड प्रिंस उसे चौंक के देखता रहता है। बेचारा क्या करे, फंस गया। और प्रिंस रू मन में कहते हैं, हाँ एकदम सही बात है। फिर प्रिंस रू कहते हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप इतने समझदार हो जाएंगे, जबकि पहले तो आप दिन भर इधर उधर घूम के दूसरों से फालतू की बकवास करके बेवकूफ़ बनाते रहते थे। और आपको तो इतना भी पता है कि अगर कोई इस कानून को मजाक में ले और उसे तोड़े तो उसे साधारण इंसान की तरह सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं आप में एक नया यंग मास्टर हाउस देख रहा हूँ जो कि किसी से भी नहीं डरता और अपनी बात ईमानदारी से रखता है। वो अपनी जनता के भलाई के लिए किसी भी बड़े पद के अधिकारी से लड़ सकता है। क्या आपको थर्ड प्रिंस से डर नहीं लगता? और फिर सीयू फेक हंसी हंसता है और बहादुर बन के कहता है, ना बिल्कुल भी नहीं, ये जो भी है बस मैं अपनी जनता के लिए कर रहा हूँ। और उसके कान थर्ड प्रिंस की बातें सुन रहे थे। तुम सीयू, तुमने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तुम कोशिश मत करना मुझसे दूर भागने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें रात के समय में एक महल दिखाया जाता है। हमें सेव दिखता है जो मज़े से अंगूर खा रहा होता है। फिर हमें क्यू दिखता है जो मुंह बना के सेव को कहता है, इस शरीर में आए हुए आपको सिर्फ एक ही दिन हुआ है और आते ही आप अपना सारा समय मौज मस्ती में निकाल रहे हैं। आप तो मिशन के बारे में भूल ही गए हैं। क्या आपको मन से डर नहीं लगता? और फिर सीओ कहता है, अरे तुम क्या बोले जा रहे हो, मिशन तो पूरा हो गया है ना। और प्रिंस रूही तो मुझे काफ़ी डर लगे और उन्हें बेवकूफ़ बनाना काफ़ी आसान लग रहा है। मुझे बस थोड़ा सा अच्छी और सुनने में सच लगने वाली बातें करनी है, फिर उनके मन में मेरे लिए सहयोग की भावना अपने आप अपने लगेगी। अगर मुझे पहले से ही ये पता होता कि यहाँ जीतना इतना आसान है तो मैं तुम्हें मना ही नहीं करता, बल्कि यहाँ जल्दी से जीत के अपनी मस्त और आरामदेह लाइफ को एंजॉय करता। अब तो मैं अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी यहीं पे बिताऊंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाऊँ। फिर क्यू उसके सपनों में पानी फेरते हुए कहता है, वैसे आपकी बात मुझे सही तो लग रही है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिंस रूही ही मेन लीड है? तब सीयू डर के मारे, क्या वो ये नहीं है? फिर क्यों कहता है, ये देखिए फेवरेलिटी बोर्ड, इसमें अभी तक मेन लीड की तरफ से आपको एक भी फेवर नहीं मिला है। ये सब देख के सीयू के तोते उड़ जाते हैं और वो बहुत चक्कर ही जाता है। अब ये दूसरा दिन शुरू होता है जिसमें एक महल से दूसरे महल को दिखाया जाता है जहाँ सीयू अपने मेन लीड को ढूंढ रहा होता है। बेचारे की हालत देखो कैसा हो गया। क्या तुम पक्के श्योर हो कि तुमने मुझे परेशान करने के लिए प्रैंक नहीं किया है? अगर तुमने ऐसा किया है तो देख लेना, हम पूरे दिन से ही एक जगह से दूसरे जगह घूमते जा रहे हैं पर अभी तक हमने एक भी फेवरेलिटी बार नहीं देखा है। ये जगह कितनी बड़ी है आखिरकार। फिर क्यू सीओ से कहता है, तो क्या आपको किसी ने कहा है कि आप पागलों की तरह सुबह से शाम तक ऐसे घूमते रहे? अरे भाई, जिसकी जान गले में हो वो तो क्या होगा, पागल तो होगा। फिर सीओ बोलता है, अच्छा ठीक है, अब कुछ मत बोलना। अगर मैंने गलती से किसी और को मेन लीड समझ लिया तो बाद में मुझे कुछ मत कहना, ये तुम्हारी गलती होगी। और ये कहते कहते वह किसी से टकरा जाता है और आवाज़ आती है क्रैक, जिससे सीओ टकराता है। उस आदमी के हाथ से गमला गिर के टूट जाता है और सीओ रिएक्ट करता है, ओह ये क्या हो गया। घबराते हुए अपने सामने खड़े आदमी को कहता है, मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती। कहते कहते उसकी नज़र सामने वाले इंसान के सर पे लगे फेवरेबिलिटी पे जाती है जो कि माइनस दिखा रहा होता है और सीयू सोचने लगता है। स्माइल से इसका ऐसा लगता है जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर इसकी फेवरेबिलिटी जैसे दिखा रही है जैसे ये बहुत गुस्सा है। वो आदमी सीयू से कहता है, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? क्या तुम्हें कुछ चोट आई है? उसके सर की फेवरेबिलिटी दिखाते ही है -5। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।